हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ईमानदारी से कर रहे होगे। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, तो अभी ये आ चुका है आपके सामने नया वीडियो, बिहार सिविल कोड प्यून री एग्जाम 2026। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट 1 को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, देखा होगा और समझा होगा, और साथ ही साथ अपने नोट्स में ऐड किया होगा कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था उसके पीछे का आपने उसको प्रिपेयर किया होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है और मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और साथ ही साथ ये जो आज मैं नया प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद से ये एग्ज़ाम के लिए स्कोरिंग भी होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उच्च श्रृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, संधि मैंने आपको रिसेंट ही बताया था, इसीलिए मैंने बोला आप प्रीवियस वीडियो को पहले देख के आइए, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। आपको ये समझने वाली जो ये संधि विच्छेद का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इसके पीछे का, वो आपको और क्लियर हो जाएगा, ताकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो आप देखो इधर, उत्धन क्या, उत प्लस श्रृंखल। ओके डियर स्टूडेंट्स, संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो हम जब शब्दों को तोड़ते हैं तो उसका मतलब भी निकलना चाहिए। क्या ये श्रृंखल है लेकिन उच्च, इस वजह से गलत हो गया। ये क्या है, श्रृंखल, ये श्रृंखल, ये गलत हो गया। तो आपका यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड। आ जाओ फिर आप इधर, गोबर गणेश में कौन सा समास है। देखो गोबर क्या होता है, गोबर सबको पता है काऊ डंग होता है। ठीक है, गोबर गणेश, गणेश क्या है ये देखो, मैं आपको कुछ इसके पीछे पौराणिक कथाएं एक है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जब माता पार्वती लेप चंदन या उपटन से ऐसे नहा रही थी या फिर अपने शरीर में लगा रही थी, तो उससे जो भी मैल वगैरह निकलने थे, वो लोग कहते हैं ऐसा उनसे गणेश जी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऐसा लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, और हालांकि मेरे भी टीचर्स यही बताए हैं, तो मैं यही उम्मीद करूं कि आप भी यही समझो और मैं यही आपको पढ़ाऊं। तो गोबर क्या होता है, काऊ डंग होता है। तो गोबर से गणेश जो हैं, ये अक्सर क्या कहा जाता है, अरे यार इसने तो गोबर गणेश कर दिया, यानी मैंने बेकार कर दिया, एकदम से काम खराब कर दिया। तो यानी गोबर से गणेश यानी ये करण तत्पुरुष समास का ये क्या है, एग्जाम्पल है। आई बात समझ में। डिटेल एनालिसिस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में कराई जाएगी, जब हम कॉन्सेप्ट इसको और अच्छे से बताएंगे डिस्क्रिप्टिव मोड में। ठीक है, कानीन शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। कानीन मतलब क्या होता है, जिसका जन्म कन्या अविवाहित गर्भ से हुआ, यानी जो शादी से पहले जो कन्या प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कानीन। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने रामायण महाभारत देखा होगा तो जो दुर्योधन था उसका जो एक मित्र था कर्ण, ठीक है, वो सूर्य के पुत्र थे। वो माता कुंती ने उनको सूर्य देव के आवाहन से उनको प्राप्त किया था। ठीक है, और शादी के पहले, तो उस चीज को हम कर्ण जी को क्या कहते हैं, कानीन, है ना। यानी ये कानीन पुत्र हैं, यानी ऐसी माता से ये जन्म लिए हैं जो माता शादी से पहले क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। शादी से पहले उन्होंने गर्भास्थर क्या बोलेंगे यार उसको, हाँ गर्भा, चलो छोड़ो जानो, प्रेगनेंसी नो। ठीक है, चलो सबसे बेटर है, इसलिए मैं बोलती हूँ। देखो जो हमारी इंग्लिश है वो आसान है, लेकिन हिंदी आसान तब होगी जब आप चीज़ों को बेहतर कर लोगे। ठीक है, चीज़ों को जब ज़्यादा समझ लोगे। मैं आपको बोलती हूँ, देखो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया तो मैं आपको वही तरीका बताऊँ एग्ज़ाम क्लियर करने का। मैं बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं बताती हूँ। देखो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी संधि विच्छेद की, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, आप उसके पीछे जो आपका रियल कॉन्सेप्ट है, जो आपको एग्ज़ाम के तरीके से उसको हमें याद करना है या फिर एनालिसिस करना, वो चीज़ आएगी सामने। मैं जब एग्ज़ाम में जब देने जाती थी तो क्या होता था कि जब क्वेश्चन सामने आता तो मुझे लगता था यार ये तो ऐसे नहीं तो ऐसे हो गया। मतलब आपको खुद का ट्रिक भी काम आएगा और साथ ही साथ जो आपके टीचर्स पढ़ाए उनका भी आएगा, दोनों मिला के। तो समझ में आया यार, हमने तो इतना सारा नोट्स बनाया, वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं जब इसको अपने तरीके से हमें करना था। तो कुछ चीज़ें आपको अपनी सेल्फ स्टैंडिंग से भी क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ इधर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ प्रतारक, प्रतारक मतलब क्या होता है, चोर, धोखा देने वाला आदमी। ठीक है, ठगी,
तो इसका मतलब क्या होता है, ठगी। जैसे किसी को किसी ने धोखा दे दिया, बोल दो। एग्जाम्पल देखो, जैसे दो फ्रेंड्स है, दोनों फुल्की खाने गए, उसने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं, तू दे दे, मैं तेरे को कल दे दूंगा। और उसने अगले दिन पता है वो पैसे मांगने गया, भाई मेरे पैसे दे दे, मैंने तुझको फुल्की खिलाया था। तो वो बोल रहा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये क्या हुई बात, धोखा देने वाली बात हुई। यानी जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने मांग ली, लेकिन बाद में फिर वो मना कर दे रहा। तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे, धोखेबाज, है ना, वो लॉयल नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठग। अगेन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, तुरंत आप इसको टैकल करो, आप मार्क करो, काटो इसको। यानी हास रुदन। आपको पता है, रित का अनृत, अनुमीलन का निमीलन, अमित का परिमित, हास और रुदन। मैडम एक बात बताइए, हास मतलब हंसी होता है, उसका रुदन गुस्सा होता है। तो लेकिन आप स्टूडेंट एक चीज ध्यान दो, यहाँ ह्रास लिखा है, यानी हा के अंदर एक छोटा सा रा लिखा है ना, ये आधा रा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, क्या होता है? इसका मतलब होता है कम। क्या? कम। और कम का अपोजिट क्या होता है? वृद्धि, यानी कम से ज्यादा। ठीक है, आई बात समझ में आपको? कम या क्या, ह्रास। तो आपको कुछ चीजें खुद समझनी है, मैं बता रही हूँ ना। ये जो ग्रामर पोर्शन है हिंदी का, बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप इस चीजों को समझ जाओगे तो एग्जाम में 35 में 35 करके आओगे। चलो, उदरतन शब्द का सही तद्भव रूप क्या? उदरतन मतलब क्या होता है? उपटन। तद्भव शब्द मैंने अब आपको बताया था, तद्भव हिंदी जैसा होता है, तत्सम संस्कृत जैसा दिखता है। आपको ये दिमाग में लगाना है। हम बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे चीज़ों को, हम बस उतना करेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी उपटन। तो ये होता है, यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है हर एग्जाम क्लियर करने के लिए। हम क्या करेंगे, इतना पोथा लिख के, जो हमें जानकारी अपने हिसाब से लेनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से अगर कर लोगे ना, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले चयन कीजिए। आप तुरंत यहाँ देखो, पूजनीय है, तुरंत आप इस चीज को टैकल करो। पूजनीय, यानी ये पूजनीय कभी भी होता है या ये पूरा होता है, तुरंत यहीं पे आप क्या हो गए, तुरंत आप यहीं पे इस चीज को पकड़ लिए। ठीक है, कि जा पूरा होता है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे मुझे याद है। मैंने यूनिवर्सल की बुक, जब मैं प्रिपरेशन करती, यूनिवर्सल की बुक मैंने 100+ टाइम स्कोर किया था। मेरा भाई जब भी देखता था ना, कहता था दीदी तुम एक ही बुक पढ़ी जा रही हो लगातार, तुम्हारा बुक ही नहीं खत्म हो रहा है। फिर मैंने उसको बोला भाई मैंने इस बुक्स को कई बार प्रिपेयर किया है, कई बार मल्टीपल टाइम रिविजन किया है, और आज उसी का देन है कि मैं मतलब साइंस स्ट्रीम हो के भी मैं हिंदी आपको कैसे पढ़ा रही हूँ। क्योंकि शायद मैंने साइंस से भी ज़्यादा हिंदी को अपने मेमोरी में रिकवर किया है। ठीक है, ज़्यादा उसको तैयार किया है। क्योंकि आप जानते हो, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स लेके चलने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे क्वेश्चंस ऐसे तैयार है कि मैं क्वेश्चन देखते ही मुझे आंसर पता लग जाता है। तो आपको भी तरीका सिखाया जा रहा है, आप धीरे धीरे बस सीखते जाओ। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते तुरंत उनको देख के आंसर टिक मारो, ऐसा मैं बता रही हूँ। धीरे धीरे आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। बट क्लासेस मिस बिल्कुल मत करना, क्लासेस मिस करोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल होगी। और ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ भाई, ये और यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला। और यूट्यूब पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये तरीका पढ़ाने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं तरीका वही बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में काम आएगा, जो आपके एग्जाम में 15 मिनट में आपको हिंदी 35 मिनट में करनी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो ये सोच रहा है, ओफो ये तो बहुत आगे आ गए, हम थोड़ा सा हम बैक हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, कहाँ गया अगेन, देखो देखो देखो, हाँ, कोई ऐसा सोच रहा है कि हम हिंदी जो है एग्जाम में, जो हमारा हिंदी है एग्जाम में, बैक हो जाओ भाई, बैक हो जाओ। हाँ, ये जो हमारा हिंदी है, हम इसे 25 मिनट करेंगे तो पक्का आपका, फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। सॉरी टू से, यू आर अवे फ्रॉम द सिलेक्शन। आप 25 मिनट में हिंदी नहीं करोगे। हम लोग बेटा एग्जाम में जब, सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, बट अभी हम वापस आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे, जब हम लोग हिंदी कवर करते थे तो क्या होता था, 15 मिनट हार्डली आपके
15 मिनट में आप 40 क्वेश्चन कर जाओ। 15 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना है। 15 मिनट से आप अधिक समय लोगे 40 क्वेश्चन करने में तो पक्का आपका टाइमिंग मैथ्स और रीजनिंग में आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए टारगेट रखो कि 35 से 40 क्वेश्चन हम 15 मिनट में कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो है मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता, ग्राम मतलब जिसके पास बहुत कुछ होता है, इसका विलोम सीधा समझो आप ऐसे। चलो, तितिक्षा मीन्स तैरने की इच्छा। धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे आंसर कि मैम कैसे आंसर देख के तुरंत बता देती हैं। तो बेटा वो हो जाएगा आपको भी टेक्निक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तैरने की इच्छा। चलो आ जाओ। व्याकरण की दृष्टि से अमर्स क्या है? एक संचारी भाव। क्या है ये? संचारी भाव है। ठीक है, संचारी भाव कितने होते हैं? कितने होते हैं संचारी भाव? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। आपको और डिटेल में बताया जाएगा। बैल न कूदे कूदे तंगी, यानी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं, मतलब मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ जिसके भैया दीदी काफ़ी हायर रेपुटेटेड प्लेस पे हैं। ठीक है, तो उनके छोटे भाई बहन क्या स्कूल में रौब नहीं जमाते हो? मेरी भैया दीदी वहाँ पे हैं, मेरी भैया दीदी डीएम है, मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पे स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यानी ऑप्शन 11A। ऐसे कुछ चीज़ें देखो, जब तक आप अपने डेली प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं ऐड करोगे ना, तब तक चीज़ें आपको उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। महाश्वेता, श्वेता यानी सफेद रंग। श्वेता मीन्स सफेद, और सफेद किसका प्रतीक है स्टूडेंट्स? माता सरस्वती का। ऐसे क्वेश्चन को करना सीखो। किस शब्द का आ उपसर्ग से प्रयोग नहीं हुआ है? मैं आपको बताती हूं। कहाँ गया? हाँ देखो, ये जो आपका उपसर्ग है ये शब्द के पहले जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? पहले जुड़ता है। आप जब शब्दों को तोड़ते हो तो उसका मतलब निकलना चाहिए। सबका मतलब निकल रहा। आप प्लस जन्म, आप प्लस गमन मीन्स जाना, आप प्लस कर्षण, कर्षण मतलब अट्रैक्ट, आदरणीय मीन्स आप प्लस दंडनीय, ये कोई शब्द नहीं है। अरे तो यही तो हुआ फिर। आगे ना जाओ। सत धन, सत प्लस धर्म, ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आपको दिए गए। सत प्लस धर्म, जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगी ना स्टूडेंट्स, तो आपको चीज़ें मैं और क्लियर करा दूंगी। मैं फालतू आपको नहीं लिखवाऊंगी। अरे यार ये लिखो, ये रूल लिखो, वो ले लो। अरे यार एक रूल नहीं काम आएगा, लेकिन उस रूल को भी लिखने का तरीका होता है जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है। हमें बहुत पोथा नहीं लिखना है। जहाँ जन्म बिना कारण के कार्य हो ना पाए जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विभावना अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावना अलंकार। जैसे कि एक कहावत है, बिनु पद चले बिनु काना, यानी बिना पैर के वो चल रहा है। कैसे? मान लो कोई पैरालाइज्ड व्यक्ति है। ठीक है, ये मान लो पैरालाइज्ड व्यक्ति है। ऐसे देखो, ये इसका गला है, ये इसका पेट है, ये इसका पैर, मतलब है नहीं चल पा रहा, पैरालाइज्ड है। तो इसको एक चेयर दी जा रही है। बैठ जाओ भाई, चेयर बैठ जाओ। मान लो चेयर दी जा रही है। ठीक है, WC यानी इसको व्हील चेयर है। अगर इसको चेयर दी जाए फिर भी ये चल रहा है ना, यानी पैर नहीं फिर भी चल रहा है, काम तो हो रहा है ना, बिना कारण के काम हो रहा है, तो इसका मतलब विभावना अलंकार हुआ। ये आई बात समझ में? वज्रायुद्ध, वज्रायुद्ध मतलब क्या होता है? बहुप्रिय समास। वज्रायुद्ध कौन धारण करता है? ये इंद्रदेव, यानी जो वर्षा कराते हैं। अच्छा, अनधन विच्छेद का सही यण संधि विच्छेद क्या होता है? अनुधन इच्छड़। क्या? जब भी ये आधा ना आपको दिखे, जब भी ये आपको आधा ना दिखे, आप तुरंत अनुधन इच्छड़ पे कीजिए। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? रिक्त शब्द क्या होता है? रिक्त शब्द से सही वाक्यांश क्या होता है? उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, यानी जो उसके उत्तराधिकारी, जैसे मान लो कोई राजा है, अपने सेवक से बहुत खुश हो गया, उसको संपत्ति दे दिया कि ले भाई तू, मैं तेरे से खुश हूँ, तू ले जा मेरे 30-40 किलो सोना चांदी। ठीक है ना? तो उसी तरीके से जो राजा होता है उसका उत्तराधिकारी होता है, यानी उसका मतलब एक मेन हैंड होता है, उसको जो संपत्ति उसको देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको रिक्त बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, मार्क करो, नहीं है। यानी निराशा हो रही है, हाँ। इच्छा हो रही है, इच्छा हो रहा है, नहीं इच्छा नहीं, इच्छा हो रही है। आपको हो रही है या रहा है? रहा है या रही पे ही काम करना। अगर रही है तो स्त्रीलिंग, रहा है तो पुल्लिंग।
अंत्येष्टि, अंत्येष्टि सुनने में तो थोड़ा ठीक लग रहा है, हो सकता है ये स्त्रीलिंग हो या फिर ना हो, लेकिन झुरमुट, झुरमुट देखो, झुरमुट है, झुरमुट, झुरमुट आ रही है, नहीं नहीं झुरमुट आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, यानी 19 का ही करेक्ट हो गया। वागीश, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस क्लासेस को देखने के बाद जो ट्रिक मैं बता रही हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, वो आप आसानी से याद करोगे ना, क्वेश्चन आते ही तुरंत आप उसको फायर कर दोगे। उसे कहते हैं ना पेपर फाड़ देना, मतलब पेपर अच्छे से बीट कर देना, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से कंपटीशन बीट करने के लिए आपको तुरंत टैकल करना चाहिए। दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आंसर बताओ ना भाई, तुमने इस तरीके से तैयारी रखो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर बताओ। अगर ऐसा कर लेते हो तो सिलेक्शन से तुम्हें कोई दूर नहीं रख सकता है। कल धौत क्या होता है? सोना स्वर्ण। क्या होता है? सोना स्वर्ण। अगेन कूप मंडूक होना, मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना, जैसे कि रावण, रावण के पास बहुत सारा ज्ञान था लेकिन फिर भी बेवकूफ था ना, कुछ भी करता था, फालतू काम भी करता था। उसने ही माता सीता का क्या किया? हनन किया, किडनैपिंग किया, नहीं करना चाहिए था। इसके पास इतना सीमित ज्ञान था, इतना असीमित ज्ञान था। लेकिन यहाँ कूप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान, मतलब बहुत कम ज्ञान है, सीमित है, लिमिट लग गया उस पर कि तुम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। चलो आ जाओ। चौमासा मतलब चौमासा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? चौ मतलब द्विगु समास। और द्विगु समास क्या होता है? ये देखो इस पे हो गया। द्विगु समास क्या होता है? ओ भाई तुम पीछे हो जाओ। हाँ, द्विगु समास क्या होता है? ये क्या होता है? संख्या, जब भी संख्या की बात है तुरंत हिट करो द्विगु समास। दिव्यु, देखो द्विगु समास। आई बात समझ में? 1 से 9 तक आपके हमेशा संख्या आपके किस में आएंगे? द्विगु समास में। किसमें आएंगे? द्विगु समास में, द्विगु समास। छंद के अंगों के आधार पर गढ़ की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नगड़, बगड़, तगड़, रगड़, ये सब क्या होती हैं? 8 होती है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा जब आपकी डिटेल क्लास चलेगी, बस आप मिस मत करना। आप जितनी हिंदी क्लासेस दी जा रही है आप डेफिनेटली करके आओ, 35 में 35 स्कोर करके आओगे। नहीं आओगे तो फिर आके फिर मेरे से बात करना। आप आदित्य क्या मतलब उपत्य क्या उपत्य के, क्योंकि मैं ट्रिक बता रही हूँ बेटा, क्वेश्चन के पीछे का और रीजन कि आप इसको देख के ऐसे कैसे कर लोगे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। प्रैक्टिस 1000 लोग कराने वाले हैं यूट्यूब पे, देख लो उठा के, किसी की वीडियो में नहीं जिसमें प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे ऐसे करो वैसे करो, इसको तुरंत निकालो वैसे, ये कोई नहीं बता रही, ये सिर्फ आपकी मात्र प्रीति चौरसिया मैम बता रही हैं, ठीक है। आदित्य क्या उपत्य के, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी करना हो तो प्रोफेसर बनने जाते, आपको एग्जाम क्रैक करना है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का सही जवाब देना है। आपका एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपका एक क्वेश्चन आपको डिसलेक्ट कर देगा। यू आर द आउट ऑफ द फाइनल मेरिट, ठीक है। तो बहुतों के साथ होता है ये फाइनल मेरिट का आउट ना, दुख दर्द बड़ा दिल को देता है, जिसका गवारा कभी नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तो हमेशा आपको अपना एक एक नंबर बचा के चलना है, उसके ऑप्शन को देख के चलना है, गलत नहीं करना है। तो आदित्य क्या यानी उपत्य क्या, नेम सेम लग रहा, दोनों सेम लग रहा, काम खत्म करो, मारो ऑप्शन ए पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययभाव समास नहीं है? तुरंत मारो, टैकल करो। सबसे पहले नहीं को टैकल करो। मैंने काफी स्टूडेंट से मिला तो ही बोलते हैं मैम नहीं है, हम तो देखे ही नहीं एग्जाम में। तुरंत इसको सर्कल मर, नहीं है यानी शोकाकुल, शोक प्लस आकुल। हाँ, शोक प्लस आकुल, ये कैसा लग रहा सुनने में? शोक प्लस शोक कोई अव्ययभाव नहीं है, अव्ययभाव समास नहीं है। अब मैं आपको 1000 बार बता, अव्ययभाव समास कुछ और नहीं है स्टूडेंट्स, क्या है? उपसर्ग। क्या है उपसर्ग? जो शब्द के पहले जुड़ता है। तो शोक क्या, शोक कोई उपसर्ग है? नहीं, ठीक है। देखो उपसर्ग एक मात्रा होती है, आ ई, इस तरीके से मात्रा होती है जो पहले जुड़ती है। तो इस तरीके से अब देखो शोक प्लस आकुल ये कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ खग जाने खग की भाषा, अरे यार ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही थाली की चट्टू बट्टू हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन अनेकार्थी शब्द सारंग, अच्छा सारंग पूछ रहा है, अर्थ नहीं है, तुरंत मारो, तुरंत सबसे पहले देखो, तुरंत इसी को मारो, गोली। मोर, सर्प, सिंह, अच्छा ये तीनों तो एक प्रजाति के लग रहा है, मुझे सारंग का मतलब नहीं पता, लेकिन ये शहद क्यों बीच में आ गया भाई? जानवरों के बीच में शहद का क्या काम? तो यानी ऑप्शन इस डी ही होता है। देखो देखो डियर स्टूडेंट, आए बात समझ में? इस तरीके से कि मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप अपना कॉमन सेंस यूज करो, आप अपनी प्रीति मैम का सारा टेक्निक ट्रिक्स याद करो कि अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा।
गूलर का फूल होना, अरे अरे तुम तो बड़े दिन बाद दिखाए चचा, दुर्लभ हो गए, यानी तुम गायब हो गए, यानी 29 का भी हो गया। चाचा थोड़ा बाहर घुमा फिरा करो, पतले हो जाओगे, घर में बैठे बैठे मोटे हो जा रहे हो, यानी दुर्लभ का फूल मत बन जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ओझा यानी उपाध्याय, ओझा मीन्स उपाध्याय। अभी मैंने पूछा कि तद्भव यानी हिंदी शब्द, आपको हिंदी इसमें दिखने से कौन सा? उल्लूक, उल्लूक हिंदी लग रहा है भाई, उल्लूक कभी सुने हो? नहीं, उल्लू सुना मैडम मैंने, उल्लू होता तद्भव, उल्लूक तो यार संस्कृत जैसा लग रहा है। इसमें आपको जैसा भी आपको सिलेक्शन दिला देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो, एक पढ़ाया हुआ टीचर जो होते हैं उनसे पढ़ने वाले बच्चों का तो सिलेक्शन होता ही है, लेकिन एक जो रियल स्टूडेंट होता है जो एग्ज़ाम क्रैक करके आता है और वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बोलता है कि एग्ज़ाम ऐसे क्रैक करो, तो उससे ना आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के 80%, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बैठा है, उसने ये ट्रिक यूज़ किया और वही ट्रिक आपको बता रहा है कि भाई तू भी बैठ एग्ज़ाम में, तू भी ये ट्रिक लगा, तेरा भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसलिए क्यों हम लोग कहते हैं टॉपर्स टॉक देखो, यानी टॉपर्स की वीडियो देखो, वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताएंगे, ठीक है। एक टॉपर कैसे निकलता है, वो बोलता है भाई मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखा, तो ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स। देखो, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। आपको पता है जब मैं प्रिपरेशन करती थी एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, अभी ये देखो, आप बोलते हो कि मैम आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ कैसे पढ़ा रहे हो, तो बेटा देखो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी आप एग्ज़ाम को छोड़ने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटी हो इस एग्ज़ाम से, और हो सकता है जब उसने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा या फिर एग्ज़ाम देने गया हुआ इंसान, तो उसके पास कोई ऑप्शन ना होगा, हो सकता है उसके लिए वो लास्ट एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑप्शन रहा होगा। बट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उसके पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए, उससे बेहतर ऑप्शन होते, और हर इंसान बेहतर की तलाश में ही रहता है, ठीक है। तो वो इसलिए मेरा भी सिलेक्शन हुआ था बट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। हालांकि कुछ जगह नहीं भी हुआ, कुछ जगह हुआ, तो कोई उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। आई बात समझ में? आविर्भाव का सही विलोम क्या होता है? तिरोभाव, यानी अपमान, तिरस्कार और सादर भाव, मतलब हम उनका क्या रेस्पेक्ट करेंगे और एक साइड में डिसरिस्पेक्ट नहीं, तो यही तो हुआ विलोम, यानी तिरोभाव। क्या? तिरोभाव। अगेन आ जाओ, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? अभी देखो, कुंडलिया आपके मास्टर साहब जो भी होंगे वो आपको पढ़ाए होंगे, बहुत सारा डीप पढ़ाए होंगे, छंद ये छंद वो, लेकिन आपकी प्रीति मैडम मैं देखो क्या बता रही हूँ, आप बीमार होते हो ना, कहते हैं मम्मी यार मेरी कुंडली दिखा दो यार, मैं बीमार हूँ पता नहीं क्यों। तो देखो, अब आपकी प्रीति मैम का रोला देखो, प्रीति मैम का रोला देखो, डॉक्टर को दिखाना है कुंडली, डी फॉर दोहा, आर फॉर रोला। बताया होगा किसी ने? पूरे यूट्यूब पे खोल के देख लो बेटा, किसी ने नहीं बताया होगा, बट इट्स ओनली सिंगल योर प्रीति मैडम हैज बीन क्लियर दिस डेफिनेशन। मेरा डिस्कवरी इन्वेंशन है कुंडलिया का डेफिनेशन, यानी तबीयत खराब है मम्मी डॉक्टर को दिखा दो यार, डॉक्टर, डी मीन्स डॉक्टर, डी आर मीन्स डॉक्टर ना, डी मीन्स दोहा, आर मीन्स रोला। आई बात समझ में? बताओ, इससे बेहतर आसान कोई बताया होगा? बताओ, कमेंट जरूर कर देना इस प्यारे से ट्रिक के लिए प्रीति मैडम को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? अच्छा, ये कह रहा है, कोई बात नहीं। अनेकों, भाई मेरी मैडम ने पढ़ाया था, अनेकों नाम का कुछ तो होता नहीं है, वह दंड देने योग्य, वह दंड देने के योग्य है, ये भी गलत होगा, यहाँ पे के होगा, क्या होगा? के। यह आंखों से देखी घटना, ओहो, कोई पैर से देखता है भाई, मतलब ये आंखों से देखी घटना है, कोई पैर से नहीं देखता, हर कोई अपने आंखों से ही देखता है, लेकिन इसमें आंखों से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, से तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये आंखों देखी घटना है, वहां से क्यों कर रहे हो? आपको कोई बोल रहा है से करने को? नहीं ना। फिर देखो, श्री कृष्ण के अनेक नाम, हाँ ये बहुत बढ़िया चंगा स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से टैकल आप सीखो। किंकर्तव्य मूड का सही अर्थ क्या है जिसे यह सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए? 35 का बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, टोटल 35 क्वेश्चन हुए, यहाँ नीचे आपको मैं दिखा देती हूँ ऑप्शन से, आप इसको मैच कर लेना। और दूसरी बात है, कमेंट में जरूर ये टाइप करना आप मुझे डियर स्टूडेंट्स कि आपके
35 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 30+ स्कोर कर रहा है तो भाई मेरे तरफ से वेरी गुड, उसको मेरे तरफ से वेरी गुड उसको दी जा रही है। अगेन प्रॉब्लम हैपन, उसको मेरे तरफ से वेरी गुड दिया जा रहा है। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो 35 में से 30+ स्कोर कर रहा है, मेरे तरफ से वेरी गुड दिया जा रहा है। लो स्टार ले जाओ। अरे स्टार ऐसे नहीं बनता है, बताओ, स्टार भी नहीं 12 बनाने। देखो हाँ आ गया स्टार बनाने। तो देखो स्टार बनाने आ गया अगर 30+ स्कोर कर रहा। लेकिन वहीं कोई बच्चा अगर 25+ स्कोर करा तो भाई यू वर्क हार्ड है। ठीक है, अब चलो मैं तुम्हारे लिए रोने का इमोजी बना दूं, लेकिन कोई बात नहीं। प्रीति मैडम की क्लास देखो, एग्जाम क्रैक करके आओ, 30+ करके आओ, 35 में 35+ करके आओ। ठीक है, और जिनका 30+ या 32+ है भाई उनके लिए चलो स्माइलिंग इमोजी। तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और इस ट्रिक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। माना बहुत होंगे पढ़ाने वाले, लेकिन मेरे जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से आप फटाफट शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे इस फैमिली को इंक्रीज करो। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ, हमारा ये जो फैमिली है, टॉप स्टडी फैमिली है, ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आप सभी के सपोर्ट से। और बहुत दिन वो दूर नहीं है जब हम क्या होंगे, हम भी एक अपना स्थान बनाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, एजुकेशन फील्ड में अपना एक टॉप वैल्यू बनाएंगे। तो सभी आप सबके सपोर्ट से, क्योंकि मैं बहुत पहले भी कह चुकी हूँ, ये सारा चैनल आपका है, आपका स्टडी है, आप, हमारा क्या है, हम तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट ये सारा चैनल, ये सारा स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ आपका है, बिकॉज वी आर हैविंग फैमिली, हम सब एक परिवार हैं। ठीक है, चलो फटाफट चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर, सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पुरानी वाली वीडियो को देख के इस वीडियो पे जरूर आना, और इस वीडियो पे कमेंट करना कि आपको कौन सा ट्रिक प्रीति मैम को बहुत अच्छा लगा और शानदार तरीके से लगा। और आप क्या कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दो फटाफट यार, और क्या मैं बोलूँ, चलो बाय बाय।